हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। देखिए क्लास 12 में भी हम इसके बारे में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से हम बीएससी में हम इसके बारे में समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या होते हैं और इन पर हमारे भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है, राइट। अब देखिए ये मैंने मान लिया है कि ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। 3 डायमेंशनल स्पेस में ही हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की, राइट। ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये है हमारा जेड एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, राइट। अब देखिए कोई लाइन, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा का एंगल बनाती है। लेकिन लाइन भी हो सकता है और वो वेक्टर भी हो सकता है, ये हमको समझना पड़ेगा। वो हमारा लाइन भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, राइट। लाइन और वेक्टर का मीनिंग सेम है, राइट। देखिए अगर मान लीजिए हमने ये मान लिया कि ये हमारा ओरिजिन होगा, मूल बिंदु, ये हमारा लाइन है और वेक्टर है, लाइन है या फिर वेक्टर है, राइट। अब मान लीजिए कि ये हमारा जो वेक्टर है, लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंगल अल्फा। एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा। और वाई के साथ एंगल बनाता है ये बीटा, और जेड के साथ बना रहा है ये एंगल गामा, राइट। तब हमारे जो इस लाइन के, इस लाइन को हमने नाम दिया ओ, इसको एक जनरल पॉइंट यहां पर ले लीजिए पी। तो ओपी हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है। तब इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी इफ अल्फा, बीटा, गामा are the angles makes by the line or vector OP, then direction cosine cosines of line OP will be, हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे हमारे? तो ये हो जाएंगे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू, वैसे हम इनको लिखते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, हम इसको लिखते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, राइट। अब होता क्या कि हम डायरेक्शन कोसाइंस को एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो है जब डायरेक्शन कोसाइन को एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, और इट इंप्लाइज L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा, N इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा, राइट। ये हमको मालूम होना चाहिए कि हम जो डायरेक्शन कोसाइन, वैसे होते तो हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, लेकिन हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट से। तो हमारा L इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, M इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा और N इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस गामा, राइट। अब देखिए हमारा एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन के बीच में एक रिलेशन होता है, हमें इन रिजल्ट्स को हमें याद रखना होगा। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस देखिए ये रिलेशन होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में कि इन तीनों का जो स्क्वायर का जो सम होगा, मींस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है हमारा, राइट। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। और इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज आल्सो 1 होगा, राइट। इसका मीनिंग हो गया, क्योंकि L का वैल्यू कितना है हमारा? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा, M का वैल्यू है कॉस बीटा और N का वैल्यू कॉस गामा है, तो कॉस स्क्वायर गामा ये भी हमारा 1 होगा, राइट। ये हमको रिजल्ट हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमको समझना है क्या कि हमारे डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियो को हमें समझना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारा
राइट। देखिए हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए कि किसी लाइन और वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन मान लिया है मैंने कि ये है, मान लीजिए 1/√3, 1/√3 हमारे डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन के। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो एक ऐसी लाइन और वेक्टर के होते हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ये हमारा क्वेश्चन भी हमको मिलेगा, राइट। तो ये हमारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। डिस्सीज शॉर्ट में लिख देते हैं, डीसी एस लगा देते हैं, डिस्सीज डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। अब समझना क्या, देखिए डायरेक्शन हमारे रेशियो क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, हम यहां से √3 को हटा दें डिनोमिनेटर में से, हर में से मैं √3 को हटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 और 1। इसका मीनिंग क्या है कि ये डायरेक्शन कोसाइन के √3 टाइम्स है। इसका मीनिंग क्या? √3 जो है वो एक कॉमन नंबर हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि ये इसके प्रोपोर्शनल हो गए। भाई प्रोपोर्शन का मीनिंग समझते हैं आप? जैसे आपने पढ़ा होगा, ये हमारा फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू a, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, और f इज प्रोपोर्शनल टू a। तो हमें इस प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो f/a का जो रेशियो आएगा वो k आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी हमारे, मान लीजिए ये हमारा l है, ये m है, ये n है, और डायरेक्शन रेशियोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? abc से। तो समझना यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा जो रेशियो आएगा वो भी कांस्टेंट ही आएगा। मान लीजिए मैं इनको मान लेता हूँ a, b और c। तो l/a कितना आएगा भाई? 1/√3। m/b कितना आएगा? 1/√3। और n/c जब हम निकालेंगे तो 1/√3 ही हमको मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? l और a, m और b, n और c का जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, फिक्स नंबर आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे LMN होते हैं वो ABC के प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर ABC हमारे LMN के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है या फिर ये डायरेक्शन रेशियो? ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि हम हाउ वी कैन फाइंड द गिवन 3 नंबर्स आर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। या तो ये डायरेक्शन रेशियो है या फिर डायरेक्शन कोसाइन है। हम ये कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम देखिए, यदि इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर का सम 1 मिलता है, l² + m² + n² = 1, तो वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे। और यदि उनके स्क्वायर का सम 1 नहीं मिलता तो वो किसी लाइन के और वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ये हमें सबसे मेन याद रखना है कि यदि उनके स्क्वायर का सम 1 मिल रहा है, इट मींस वह हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, और यदि हमें स्क्वायर का सम 1 नहीं मिल रहा तो हमारे क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो। तो मैंने जो ये लिए थे 1/√3, 1/√3, 1/√3, वो इनका स्क्वायर का सम बनाएगा। देखिए 1/3 + 1/3 + 1/3 मींस l² + m² + n² = 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 मींस 1 हो जाएगा हमारा। और इनके स्क्वायर का जो सम आएगा वो 1 नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या? ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है, राइट। देखिए इन पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, और भी हमारे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए जब हम क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद जो हमारे कुछ फॉर्मूले छूट जाएंगे तो मैं उन्हें साथ साथ बताता जाऊंगा, राइट। इसको अब मैं रफ करने जा रहा हूं, और अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो पर बेस्ड, राइट। एक हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो रहा है, उसको मैं जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है, राइट। देखिए अब मैंने क्या है, एक डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कि हम डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर -1, 2, -2। इसका मीनिंग क्या? डायरेक्शन रेशियोज हमको गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड करनी है, राइट। तो हम जानते हैं कि हम डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन रेशियो को हम स्मॉल a, b और c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या? कि हमें abc का वैल्यू हमें गिवन है, abc का वैल्यू हमको गिवन है हियर। Direction ratio means ABC, right? A equals to -1, V is equal to 2 and C is equal to -2, ठीक है, राइट।
अब हमें डायरेक्शन कोसाइन हम फाइंड करते हैं। क्लास 12 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इजी है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा सिंपल एक फॉर्मूला होता है। जब भी हमें डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना होता है तो हम ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। L इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा m इज इक्वल टू b अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा n इज इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिर से हम लिखा दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा एक मतलब चेन बन जाए समझने का जब हम क्वेश्चन कराएंगे आगे तो एक चेन बन जाएगा, राइट। तो इसलिए हम करा दे रहे हैं क्वेश्चन को भी। तो L हमारा हो जाएगा -1 अपॉन 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर भी हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा m हमको मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 4 का रूट और हमें n हमें मिल जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस 4 का रूट, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा L इज इक्वल टू -1 रूट 9 मीन्स 3, m हमको मिल जाएगा 2 अपॉन 3 n हमको मिल जाएगा -2 अपॉन 3 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें केवल LMN मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस हमें केवल फाइंड करने थे। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे आगे -1/3, 2/3 एंड -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इजी क्वेश्चन था, मिल सकता है आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हम क्लास 12 में हम सॉल्व कर चुके हैं। सेम हमारा क्वेश्चन है, सेम टू सेम हमारा ये लिखा हमको मिलता है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है, हमें उस लाइन के फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करने हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में हमको क्या करना होगा, देखिए हमें ये गिवन है कि हमारी जो लाइन है वो इक्वल एंगल हमारी बनाती है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है ये हमारा, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, राइट। अब देखिए समझना क्या, आपको यहां पर एक लाइन आती है और लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, y के साथ भी अल्फा और z के साथ भी अल्फा एंगल बना रही है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो अल्फा बीटा गामा है वो तीनों इक्वल हैं। अगर आप इसको बीटा मानना चाहे बीटा मान लीजिए, राइट, अल्फा बीटा है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमें ये गिवन है, इट इज गिवन दैट ये हमको दिया गया है कि एंगल्स मिक्स्ड बाय द लाइन OP विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये हमको दिया है कि हमारे जो एंगल्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाए गए जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, राइट। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये हमको मालूम है, राइट। और हम जानते हैं कि हमारे जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं लाइन के वो हमारे क्या होते हैं, n इज इक्वल टू होता है cos अल्फा, m इक्वल टू होता है cos बीटा और n इज इक्वल टू होता है हमारा cos गामा, राइट। और हम इनके बीच में एक रिलेशन भी जानते हैं। क्या रिलेशन होता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अच्छा एक चीज और, यहां पर जब हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है तो मैं तो इसको इस प्रकार लिखूंगा cos अल्फा कॉमा m इक्वल टू cos अल्फा कॉमा n इज ऑल्सो इक्वल टू cos अल्फा। n भी हमारा cos अल्फा है क्योंकि तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो हम अल्फा में ही उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा होता है 1, राइट। तो यहां पर हम एल का वैल्यू पुट कर देंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 मीन्स 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इट मीन्स cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, ये हमको मिल जाएगा, राइट। यही मिलेगा अभी हमको, ध्यान से देखिएगा, यही मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो एल होगा वो एल कितना हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, एम भी हमारा यही आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 और एन भी हमारा यही आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है।
तो जब भी हम साइन लेंगे तो सेम टू सेम लेंगे तीनों का, या तो तीनों का प्लस लेंगे या फिर तीनों का माइनस लेंगे, क्योंकि जब हमारे एंगल सेम है तो हमें कोसाइंस की जो वैल्यू मिलेगी, इनकी कोसाइंस की, जब मान ली अल्फा 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 ये तीनों सेम है, तो इनकी जब कोसाइंस की जो हमें वैल्यू मिलेगी तो वो भी हमारी सेम होगी, राइट। जब हम प्लस का साइन लेंगे तो प्लस का लेंगे, और तीनों का माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का साइन लेंगे, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें केवल इतना ही निकालना था, और देखिए हमको मिल भी रहा है कि हमारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, राइट। अच्छा इक्वल, हाँ, केवल हमें डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करने थे तो वो हमने फाइंड कर दी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन हमें मिलने वाला है यहाँ पर। अब जो मैं कराऊंगा ये है आपका बीएससी का लेवल का क्वेश्चन। ये सब आपका क्या था, क्लास 12 का था, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया, देखिए ये हमारा है बीएससी का क्वेश्चन, इसको हम समझेंगे। ये हमारा बीएससी एग्जाम में हमको मिलता रहता है। देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट ऑफ द टू लाइंस विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन l minus 5m plus 3n is equals to 0 and 7l square plus 5m square minus 3n square is equals to 0। ये हमको गिवन है यहाँ पर, राइट, 753, राइट। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कैसे, यहाँ से हम टू लाइंस, ये हमारी दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन है। देखिए जितना हमारा यहाँ पर पावर होगा एलिमेंट का उतनी ही लाइंस होंगी हमारी, तो दो लाइन है, इसका पावर 2 है, इसका मीनिंग क्या, दो लाइंस हमारी यहाँ पर कनेक्टेड है इन दो रिलेशनों के द्वारा। एलिमेंट क्या हमारे, वेयर एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइंस, लाइंस के हमारे क्या है डायरेक्शन कोसाइन, राइट। देखो किस प्रकार हम फाइंड करेंगे यहाँ से टू लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें तो केवल आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब डायरेक्शन कोसाइन तो पूछेगा आपसे, उनके बीच का एंगल भी पूछेगा। जब एंगल पूछेगा, जब भाई आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे तो एंगल भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इससे निकाल लेंगे, बता देंगे, राइट। देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व हम करेंगे, राइट। अब भी करना क्या, फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन है हमारा वी हैव, हम रखते हैं ये L minus 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए मैं यहां से क्या करने वाला हूं, यहां से आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू अदर टू वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लीजिए, अदर टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं वैल्यू L का, आप निकाल लीजिए। L हमारा हो जाएगा 5m माइनस 3n, राइट। ये हमारा, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। इस L का वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं कहां पर, इस रिलेशन में। ये जो हमारा रिलेशन गिवन है, नेक्स्ट हमारा रिलेशन है, इसको आप 1 डाल देना, इसको आप 2 लिख लेना, राइट। नीचे लिख करके यहां पर 1 और 2 लिख लेना। पुट L इज इक्वल टू 5m माइनस 3n इन इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे किसका वैल्यू, हमारा L का वैल्यू, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 7 इंटू L है हमारा 5m माइनस 3n, 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस है 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमको मिल गया, देखिए इतना हमको मिल गया, राइट। इनको हम सॉल्व करेंगे m और n के लिए। किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे ये हमें थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। देखिए ये होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, 5 5 25, 25m स्क्वायर, भाई 50 25 होते हैं ना हमारे, और 3 तिया कितने होते हैं, 9, 3 तिया 9, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस का 5 तिया 15, और 15 दूनी 30mn प्लस 5m स्क्वायर और माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमें मिल गया। नेक्स्ट देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 175 m स्क्वायर प्लस 9 7 63 n स्क्वायर माइनस 7 तिया 21 210 mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा, राइट। अब हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा 175 प्लस 5m स्क्वायर हमारा हो गया 180m स्क्वायर, राइट। और ये हमारा, इसको हम लिखेंगे mn वाले को माइनस 210 mn, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 63 माइनस 3n स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 60n स्क्वायर, 60n स्क्वायर, राइट। अब हम इसको कर लेंगे फैक्टराइज। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हमारा 30 हमारा यहाँ से कॉमन आ रहा है, राइट। 30 हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है, 30 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 से ये कैंसिल होएगा भाई, 0 से 0 और 3 6 18, तो 6m स्क्वायर
और 3 सत्ते 21 7 mn, और यहां से हमें मिल जाएगा 3 दूनी 30 दूनी 60, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा 0 मिल गया, हमको मिल गया 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम करेंगे इसके फैक्टराइज। फैक्टराइज तो आप जानते हैं, गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे सिंपल गुणनखंड, जैसा हम क्लास 10 में हम करते थे, क्लास 10 में और क्लास 9 में, राइट। देखिए हम इसके फैक्टर करेंगे। देखिए 2 छिक्के 12, 12 के फैक्टर कीजिए 7 आना चाहिए, तो हमारे रहेंगे 4 या 12, 4 प्लस 3, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस माइनस 4mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं एक लाइन और आ जाएगा क्या यहाँ पर, नहीं रहने दीजिए। देखिए नेक्स्ट देखेंगे आप, यहां से हमें समझने क्या है, यहां से देखिए हमारा कितना हो गया, यहां से हमारा कॉमन आ गया 3m हमारा यहां से कॉमन आ गया, तो हमें मिल जाएगा 3 2 6 2m माइनस भाई 3 दूनी 6 हो गया, 3 कॉमन आएगा से, तो हमें मिलेगा n, और हमें यहां से मिलेगा माइनस का 2n, मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, माइनस 2n मैंने यहां से कॉमन लिया, हमें मिल जाएगा 2m, और यहां मिल जाएगा माइनस का n, राइट, माइनस का n इज इक्वल टू 0, राइट। तो 2m माइनस n मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो मुझे मिल गया 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए 2 लाइन के हम डायरेक्शन रेशियो यहां से हम कैसे बनाएंगे, राइट। ये हमें यहां से हमारा टर्निंग पॉइंट है, यहां से हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। देखिए 2m माइनस n इज इक्वल टू 0, और यहां पर मैं डिवाइड करने दूंगा, यहां पर मैं थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, और यहां से मुझे मिलेगा 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। यहां से समझिए ध्यान से, यहां से हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, पहले तो मैं यहां से वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूं, राइट। देखिए कैसे भाई, 2m बराबर हो जाएगा हमारा n, राइट। इट इंप्लाइज n इज इक्वल टू हमारा 2m मिल गया, हाईलाइट कर दिया हूं। और देखिए यहां से मैं क्या निकालने वाला हूं, इसको मैं किस प्रकार लिखने वाला हूं, यहां से समझिएगा m इसके अपॉन में कितना, इसकी मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला जाएगा, मतलब 2 जो n के साथ मल्टीप्लाई में है वो n के अपॉन में जाएगा, राइट। तो ये मुझे मिल गया। अब n का वैल्यू 2m मैं पुट कर दूंगा यहां पर a में, राइट। n का वैल्यू 2m, n का वैल्यू 2m, तो मुझे मिल जाएगा यहां पर l इज इक्वल टू 5m माइनस 3n। तो n का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं कितना, देखिए n का वैल्यू पुट कर रहा हूं 2m, तो ये हमारा 6n हो जाएगा। समझिए ध्यान से भाई, n का वैल्यू 2m मैं यहां पुट करूंगा तो 6n हो जाएगा, 2 3 6, तो ये मुझे मिल गया 6m, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा l इज इक्वल टू यहां हमको मिलेगा कितना, माइनस का m, राइट। अब देखिए m के अपॉन में कितना आ रहा है 1, तो ये माइनस का साइन में इसके नीचे ले जाऊंगा, l अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू m अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको। यहां से हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए यहां से मैं क्या करने वाला हूं, देखिए m अपॉन n, m अपॉन 1 इक्वल है आपका n/2 के, और m अपॉन 1 इक्वल l अपॉन माइनस 1 के, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि ये तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, l अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू m अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन 2, और यहीं से हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अभी हमने इसको हाईलाइट कर दिया, राइट। अब देखिए हमारे जो lmn है वो इनके प्रोपोर्शनल है, इसको मैं बताऊंगा प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या है, -1 1 एंड 2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ गिवन लाइन, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने यहां से तो फर्स्ट लाइन को निकाल लिया, सेकंड हमारा फैक्टर इधर बचा हुआ है, तो सेकंड फैक्टर को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसको सॉल्व तो करूंगा। देखिए 3m इज इक्वल टू हो जाएगा 2n, है ना। तो यहां से देखो मुझे निकालना है 3n का वैल्यू, तो एक काम कर रहे हैं, यहां से n का वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। n हमारा हो जाएगा 3m/2, राइट, 3m/2। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और यहां से देखिए, यहां से मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, जैसे मैंने ऐसे लिखा था, तो जो मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में जाएगा, मींस m/2, और ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा, तो n/3, राइट। अब देखिए यहां से हम इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, n का वैल्यू 3m/2, तो मुझे ये मिल जाएगा l इज इक्वल टू हमारा यहां पर 5m माइनस 3n है ना, तो 3n, और n का वैल्यू कितना, 3m/2, राइट। तो ये हो गया 3 3 9, ये हो जाएगा l इज इक्वल टू 5m माइनस 9m/2, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, जरा सोचिए कितना हो जाएगा। तो ये 10 में से m गया, तो एलसीएम लेंगे 10 हो गया ना,
तो हमें मिल जाएगा 10 माइनस m/2 राइट, m/2। अब जरा देख लीजिए, पहले देखना होगा m/2 हमारा बन रहा है, तो इसको इधर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसके अपोन में 1 लिख लीजिए। इसका मीनिंग क्या है, m/2 इसके बराबर है, m/2 इसके बराबर है। इसका मीनिंग क्या, तीनों नंबर्स हमारे इक्वल हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हमको मिल जाएगा l, लिखते हैं पहले l, फिर m, फिर n राइट। हमको यहाँ से ये दो हाईलाइट हमको मिल गए, ये वाला और ये वाला राइट। अब हमारा इसका मीनिंग क्या, देखो अभी हमने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि यदि आपके एलिमेंट आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो इनके अपॉन में जो लिखे होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, एबीसी हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। ये हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो राइट, क्योंकि हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इनको लिखते हैं L/A प्लस M/B प्लस N/C इज इक्वल टू, हमें जो मिलता है वो एक फिक्स्ड नंबर मिलता है, फिक्स्ड नंबर जो भी होगा एक हमें कांस्टेंट हमको मिल जाएगा यहाँ पर N/C इज इक्वल टू, मान लीजिए K मिलता है तो K मिलेगा। अब जो हमारे डायरेक्शन रेशियो के अपॉन में जो होंगे वो ABC होंगे। इसका मीनिंग क्या, डायरेक्शन रेशियो हमको मालूम है, ये हमारे -1, 1 और 2 लाइन 1 के हमारे डायरेक्शन रेशियो है, और 1, 2, 3 ये लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो है। अब मैं इनको डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। देखिए राइट, इस दो रिजल्ट को आप याद रखिएगा राइट। ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ नहीं है, आसान है ये। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इन ABC से हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन राइट। तो ये हमारा A हो गया, ये B, ये C, तो हम इनको ABC नाम ना देकर के हम क्या देने वाले हैं, देखिए इनको हम देने वाले हैं A1, क्योंकि ये लाइन 1 के लिए हो जाएगा, ये लाइन 2 के लिए हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कैसे भी कर लीजिए, आंसर तो हमें मिलेगा ही राइट। -1 और V1 कितना है हमारा 1 और C1 हो जाएगा हमारा 2 राइट। तो हमें निकालना L1 दे दीजिए, M1 N1 दे दीजिए, या फिर सीधा LMN ही रख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो हमें निकालने वाली L हमको निकालना है, L1 L2 और M2, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 देने का रीजन ये है कि वो लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेगा 1 वाला, और 2 वाला लाइन 2 को हमारा रिप्रेजेंट करेगा राइट। तो L1 हमको मिल जाएगा A1/A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट राइट। और हमारा L के बाद आता है हमारा M1, ये हमारा हो जाएगा A2/A1 का स्क्वायर, सॉरी B1 आएगा यहाँ पर, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का रूट, और कॉमा N1 हमारा हो जाएगा C1/A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट। ये तो हमारे फॉर्मूले होते हैं भाई डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन में चेंज करने के लिए राइट। तो हमारा L1 कितना हो जाएगा भाई, -1/1 प्लस 1 प्लस 4 राइट। M1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 4 राइट। और N1 हमारा हो जाएगा 2/1 प्लस 1 प्लस 4 का रूट राइट। तो हमारे डायरेक्शन रेशियो आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन डिसीज ऑफ लाइन 1 R, ये हमारे आगे L1 हमारा हो गया -1/√6, M1 हो जाएगा हमारा 1/√6, और N1 हो जाएगा हमारा 2/√6 राइट। अब देखिए सेम हम इस लाइन के लिए निकालेंगे, इसको भी मैं रफ करने जा रहा हूँ। सेकंड लाइन के लिए हम उधर साइड में निकाल देंगे, लेकिन उसको अब मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, इसको आप समझ लीजिए राइट। तो जरा मतलब यहाँ पर लगा लीजिए हिसाब। देखिए जो हमारा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर आएगा वो आएगा 1 + 4 + 9 मीन्स 9 + 4 13 1 14। तो ये हो जाएगा 1/14 2/14 3/√14 राइट। तो इनको हम डायरेक्ट कर देंगे राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ये हमारा हो गया A2 हमारा 1 है, और V2 है हमारा 2, और C2 है हमारा 3। तो हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर का रूट राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू √14 राइट। √14 तो हमारा L2 कितना जाएगा, therefore डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 2R हमारे हो जाएंगे L2 इज इक्वल टू 1/√14, M2 इज इक्वल टू जाएगा 2/√14, एंड N2 L1 M1 LMN 2 आएगा, N2 इज इक्वल टू 3/√14। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारे लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइन, और ये हो गए हमारे लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लाइन हुज प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस आर 2 3 6। हमें प्रोजेक्शन दे रखे हैं एक्सिस पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, राइट। अब देखिए समझना क्या आपको, अगर मान लीजिए पी कोई पॉइंट हमारा स्पेस में है, राइट, पी पॉइंट मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड एक्सिस, राइट। तो पी पॉइंट जो हमारा कोई स्पेस में हमको इस प्रकार मिल रहा है, तो अब ये पी पॉइंट स्पेस में है तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, राइट। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, पी को मैंने पहले ओरिजिन से मिलाया, राइट। तो हमें इस ओपी का लेंथ निकालना है, ओपी का लेंथ निकालना है, तो समझना थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा भाई, राइट। देखिए कैसे, देखो अब मान लीजिए पी से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, तो राइट। अब कोई लाइन जब एक्स एक्स के साथ कोई एंगल बनाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा, राइट। तो इस ओपी का इस एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या है हमारा, ओपी का एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो ये आएगा हमारा ओ एम नाम दे दीजिए, एम ओ एम ही तो आएगा भाई। ओपी का ये जो ओपी लाइन है स्पेस में, राइट, तो इसका प्रोजेक्शन जो आएगा वो कितना, मतलब उसकी परछाई कितनी बन रही है, उसकी शैडो कितनी है, राइट, परछाई एक तरह से, मतलब ओपी वैसे तो लाइन ये बहुत बड़ी है, लेकिन हम तो केवल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट का मीनिंग क्या, हमने फिक्स कर दिया, उसको काट दिया, कोई इतनी की बात कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस पर, तो ओपी का जो प्रोजेक्शन है वो ओ एम है, राइट। अब इसकी जो लेंथ है वो हमने मान लिया कि भाई इसकी जो लेंथ है वो आर है, राइट। हमने क्या मान लिया, लेट OP इज इक्वल टू आर, ये हमने मान लिया कि OP का जो लेंथ है वो आर है। इसको समझना, मैं आपको बहुत गहराई में लेकर जाना चाह रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए जरा आप। अब ये हमारा आर है, ये हमारा अल्फा है, राइट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPM, राइट। तो हमें ये OM कितना मिल जाएगा, हमें OM को इस प्रकार हम निकालेंगे, cos अल्फा हमारा हो जाएगा, ये हमारा होता है cos अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, मीन्स आधार को हम बोलते हैं बेस और कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, राइट। तो हमारा बेस कितना है, बेस हमारा है हमारा OM, और OM ही क्या है, OM को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन एक्स एक्सिस। OM क्या है, OM इज द प्रोजेक्शन है ये हमारा, राइट। और H कितना है हमारा R, तो हमें OM कितना मिल जाएगा, OM हमको मिल जाएगा R cos अल्फा, राइट। और यही हमें दे रखा है कितना, 2। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा R cos अल्फा इनडायरेक्टली, राइट। अब जरा मुझे बता दीजिए कि हमारा R cos अल्फा कितना है, 2। तो ये 3 क्या होगा, सेम मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डालूंगा वाई पर, फिर मैं डालूंगा जेड पर। देखिए एक्स पे तो मैंने शो कर दिया, लेकिन क्योंकि ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार है कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमारा, देखिए यहाँ पर है, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है स्पेस में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, आप चाहें तो इसको ऐसे समझिए आप, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, राइट। तो पॉइंट यहाँ पर है हमारा, पॉइंट स्पेस में, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और इसको हमने फिर ऑरिजिन से मिला दिया, तो हमारे एक ट्रायंगल बन गया। सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए आप, यहाँ पर इस स्पेस में पॉइंट है, इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने यूं मिला दिया, तो ट्रायंगल बन गया ये। अब ये हमने मान लिया कि अल्फा क्या है हमारा, अल्फा जो है एंगल है इस लाइन OP के द्वारा एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। तो OM क्या होगा, OM हमारा होगा प्रोजेक्शन। OM का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर OM क्या है, OM is the projection of OP on x axis, राइट। और यही तो हमें दे रखा है, प्रोजेक्शन हमें दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ऑन द एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है, ये एक्स पर है, ये वाई पर, ये जेड पर। तो हमारा OM क्या है हमारा, R cos अल्फा। इसका मीनिंग क्या, इनडायरेक्टली हमको R cos अल्फा हमको गिवन है कितना, 2, राइट। और सेम हम जानते हैं कि हमारा R cos, अब सेम में मान लीजिए इसका प्रोजेक्शन निकालूंगा वाई पर और सेम निकालूंगा जेड पर, तो मुझे यहां पर मिल जाएगा सिमिलरली आपको क्या मिल जाएगा, R cos बीटा मुझे मिल जाएगा 3 एंड R cos गामा मुझे मिल जाएगा कितना, 6। इसको समझ लीजिए आप। अब देखिए इसको हाईलाइट कर दिया मैंने,
इसको भी हाईलाइट कर दिया और इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अब तीनों का स्क्वायर कीजिए और ऐड कर लीजिए। इसका मतलब क्या, जब भी हमसे प्रोजेक्शन की बात करेगा तो हमें आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा और आर कॉस गामा हमको गिवन होंगे, और तीनों का स्क्वायर करिए और ऐड करिए। आर कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस आर कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस आर कॉस गामा का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना, ये हमको मिल जाएगा, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, राइट। और ये हमें मिल जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमें मिल जाएगा 4, 9 और 36, ये हमारा 1 हो गया, क्योंकि ये हमारे क्या है, यही तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है भाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो ये तो हमारा 1 होता है, अभी हमने बताया था। तो हमें मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 7। और आर क्या, हमारा आर ही तो हमारा लेंथ है, हमने ओपी को तो हमने आर माना था, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कितना गया, 7 आ गया, राइट। अब देखो, अब आप इसका सीधा एक फॉर्मूला बना सकते हैं, राइट। ये तो हमारा डीप कंसेप्ट हो गया, फुल एकदम फुल मेथड से फुल हमने डीप में जाकर के इस क्वेश्चन को किया है। अब आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या डायरेक्ट आप फॉर्मूला इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसका कि भाई देखिए लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो हमारा ये हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, ये तो हमने एकदम फुल डिटेल में हमने आपको बताया है। तो आप डायरेक्ट देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखेंगे आप इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है, ऑन वाई एक्सिस का स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस। भाई इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर कितना आ रहा है, उन तीनों के स्क्वायर का रूट आएगा। तो आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 49, मीन्स 7 हमको ये मिल जाएगा, राइट। इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर एंड एस आर 4 पॉइंट्स, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस। हमें पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालना आर एस पर। देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, राइट। देखिए मान लीजिए ये हमारा लाइन है पी क्यू को निकालना आर एस पर, तो मैं इसी के लिए फॉर्मूला बताता हूँ। ये मान लीजिए पी क्यू हमारा लाइन सेगमेंट है और ये हमारा है आर एस कोई लाइन, इसको और तिरछा कर लीजिए थोड़ा सा, राइट। ये हमारा पी क्यू है और ये हमने मान लिया कि हमारा कितना है आर एस, राइट। इस पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस। तो ये हमारा होगा L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1, राइट। L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। और हमारा P पॉइंट क्या होगा, हमारा P हमारा पॉइंट होगा x1 y1 z1 और ये हमारा Q होगा x2 y2 z2। और एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट जो है इस जिस पर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके डायरेक्शन कोसाइन, जिस पर आप निकाल रहे हैं उसके आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे एलिमेंट, राइट। एलिमेंट जिस पर आप निकाल रहे हैं, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है पी क्यू को आर एस पे निकालना है प्रोजेक्शन, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले आर एस के निकालेंगे, क्या डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं आर एस की। तो डायरेक्शन रेशियो और डिस्सीज ऑफ आर एस आर हमारे हो जाएंगे a इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, v इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 और c इज इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए जब हमको पॉइंट्स गिवन होंगे। भाई पॉइंट्स के लिए यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो हम बात कर रहे हैं आर एस की, तो r हमारा ये रहा, s हमारा ये रहा, तो 0 माइनस 3, v हमारा हो जाएगा 2 प्लस 4
सी हो जाएगा 5 माइनस 7, राइट। 0 माइनस 3, 2 प्लस 4 और 5 माइनस 7, राइट। ए इज इक्वल टू जाएगा -3, v इज इक्वल टू जाएगा 6 एंड c इज इक्वल टू जाएगा -2, है ना, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्शन कोसाइन में हम कन्वर्ट कर लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, राइट। तो पहले मैं डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो मेरा पहले मैं निकाल रहा हूँ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। तो इसका हम सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं ना, तो 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये हमारा आ गया कितना 7। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर एस, आर हो जाएंगे, देखो a में डिवाइड कर दीजिए 7 का, मीन्स l इक्वल टू जाएगा -3/7, m हो जाएगा 6/7 और n हो जाएगा -2/7, राइट। अब सीधा सीधा हमें केवल इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूले में देखिए पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिख रहा है हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सीधे सीधा पुट कर देंगे। l कितना आ गया हमारा -3/7 इंटू x2 कितना हमारा, देखिए x2 हमारा ये वाला पॉइंट है, p कितना हमारा, p हमारा 632 और q कितना हमारा, q है 514, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 5 माइनस 6 प्लस m हमारा 6/7, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 प्लस ये हमारा -2/7, तो ये हमारा जाएगा 4 माइनस 2, राइट। और ये हमको मिल जाएगा, देखिए ये कितना मिलेगा -1, तो 3/7 प्लस -12/7 और यहाँ से 2 बचेगा तो माइनस के 4/7, तो ये हमारा हो गया 16। भाई हर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 12 और 4 16, 16 में से 3 गए 16 में से 13 माइनस का 13/7, राइट। अब देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, हमारा लेंथ होता है, तो आप इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। वैसे हमारा जो प्रोजेक्शन जो आया है हमारा, वो ये आया माइनस का 13/7, लेकिन हमको क्योंकि प्रोजेक्शन हमारा लेंथ होता है, भाई प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका जो छाया बनेगा, छाया जो बनेगा इसका, वो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, राइट। तो ये लेंथ होती है हमारी, ये जो लेंथ होगी वो इसका प्रोजेक्शन कहलाएगी। जरूरी नहीं है कि आरएस जो हमारा पूरा, भाई पीक्यू जो है आरएस को पूरा कवर कर लेगा, हम केवल लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे तो लाइन तो देखिए कंप्लीट जा रही है, ये तो बढ़ती रहेगी, दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी, लेकिन हम उसके सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट जो हमारा पीक्यू होगा तो उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा उस सेगमेंट का तो कुछ फिक्स होगा। तो मान लीजिए लाइन तो हमारा ये था आरएस, मान लीजिए एमएन हमारा इसका सेगमेंट बनता है, या इसकी छाया बनती है, उसी की हमें लेंथ निकालनी है। तो ये हमारा -13/7 आ गया, तो ये हमारा लेंथ होता है, तो न्यूमेरिकली हमारा हो जाएगा आंसर 13/7। लास्ट में लिख देंगे इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि एमएन क्या हमारा, सिंस एमएन इज अ लेंथ, और लेंथ कैसा होता है, हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, उस पर साइन का हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम बोलते हैं किसी छड़ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे -5 सेंटीमीटर। जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो हमें नेगेटिव साइन मिल सकता है, लेकिन हम माइनस साइन को छोड़ देते हैं। जैसे आपने क्लास 12 में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें हमारा किसी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव आता है, क्लास 10 में भी किए होंगे, तो हम नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 13/7। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।